बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिस बहस पर अटकी हुई है वो ये है जनाब कि पीडीएम में दरार पड़ गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ कितनी है और कितनी साथ नहीं है। क्या इस्तीफ़ों का ऑप्शन पीपल्स पार्टी को सिरे से कबूल ही नहीं है या वो समझते हैं कि आखिरी ऑप्शन है? क्या नून लीग के अंदर दरार है या नहीं? हुकूमती तर्जुमानों के दावे अगर सुने तो लगता है कि पीडीएम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, लेकिन अगर हम पीडीएम के सरबराहों का मौक़िफ़ सुने तो वो ये कहते हैं कि अभी ये बातचीत हो रही है और जल्द ही वापस एक एजेंडे के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पीडीएम का जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो इस हुकूमत को घर भेजना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को कुछ वक्त मिल गया है, लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया है, कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है मुल्क के लिए, लेकिन सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत के हक़ में चीज़ें जा रही हैं। तो कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि पीडीएम का अगला लाएअमल क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या है। क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि नवाज शरीफ साहब को अब वापस आना चाहिए और ये जो गिले शिकवे हैं ये कोई लंबी नाराज़गी की तरफ जा रहे हैं? जिस तरीके से डील्स की बातें हो रही हैं वो सच्ची हैं या नहीं हैं, कुछ उसकी तरफ देखेंगे। हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, कितनी संजीदा है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि डस्का इलेक्शन की मअतली का जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसके खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसको कल अदम करार देने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है, लेकिन अभी इसके ऊपर एक और समाअत होनी है और देखना है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शंस हुए हैं इनमें जितनी भी वो चीज़ें हुई जो गैर कानूनी हैं, जो गैर आइनी हैं, उनके लिए कोई परमानेंट हल निकल सकता है सारी सिचुएशन से या नहीं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कमरजमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी नूर हसन तनवीर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, जो गुजरांवाला बहावलपुर डिवीजन है उसके वो सदर भी हैं नून लीग के। लालचंद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में चौधरी नूर हसन तनवीर साहब आपसे करना चाहूँगी। पीडीएम टूट फूट का शिकार है, ये दावे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा सुनते रहे हैं, लेकिन पीडीएम ने हमेशा, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात का मामला हो, चाहे वो सेनेट का मामला हो, चाहे वो मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारने का मामला हो, हमेशा पीडीएम ने ये साबित किया कि नहीं वो इकट्ठे हैं। लेकिन अब ऐसे लगता है कि काफ़ी दरार पड़ चुकी है पीडीएम में। आप किस तरह से देखते हैं कि ये दरार पड़ना इस इतने बड़े इत्तेहाद के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? और आप लोगों ने जो तहरीक इतने महीनों से चलाई हुई थी, आपको लगता है कि कोई डेडलॉक आ गया अब उस तहरीक में? बुनियादी बात यह है जो समझने की है वो ये है कि जब आप कोई मीटिंग करते हैं और आप इजलास में होते हैं, वहाँ पे एक नुक्ता नज़र पेश होता है और वो नुक्ता नज़र किसी बड़े लीडर का होता है तो वो डिस्कस किया जाता है मामला। बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि जैसे ही उनकी स्टेटमेंट जो है जो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, वो मीडिया के पास चली गई और मीडिया ने कह दिया जी उस पर हर तरफ से हुकूमत को मौका मिला जी, वो अपने इनके इख्तलाफात हो गए। चीज़ें डिस्कस होती हैं और डिस्कस होने के बाद जो हैं वो लेके आते हैं अपनी अजलास में, और अजलास में जो मुतफ़िका फ़ैसला होता है उसकी अनाउंसमेंट होती है। उसको तो अनाउंस होने दिया गया। सूरत हाल ये थी कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो नलायक और नाहल और नातजर्बाकार लोगों का टोला है, उनको किसी चीज़ का पता नहीं। और वो अभी जो उन्होंने वारदात डाली उसमें सेनेट में उसमें उसकी बात करने की बजाय वो यहाँ पे ले आए जी वो जी इस्तीफ़े दें और इस्तीफ़े ना दें। इस्तीफ़े देने और ना देना ये हमारा अंदरूनी मामला है और वहाँ पे जो 10 जमातें हैं उन्होंने फ़ैसला करना है और फिर मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला होना है। आपने अभी फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा कि इससे पहले पीडीएम जो है वो बिल्कुल अच्छे फ़ैसले करती आई है। तो डिस्कस करने के दौरान जब आपने अपना माफ्यूज ज़मीर बयान करना है, हर पार्टी के सरबराह ने अपनी बात आपके सामने रखनी है, उसको बेस बना के आप किस तरह से कह सकते हैं कि जी वो फेल हो गया?
उन्होंने टाइम मांगा, कहा कि हमारा 4 अप्रैल को होगा, अपना इजलास होगा, उसमें पार्टी जो है वो फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक है। और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है, जो 26 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है वो फिर हम, रमज़ान शरीफ भी आ रहा है आपके सामने है, और फिर आपको पता है कोरोना शुरू हो गया है। बल्कि इनका रोना और इमराना और रोना साथ साथ हैं, वो दोनों शुरू हो गए। उन्होंने पहले दिन ही शुरू कर लिया कि जी ठीक है, कोरोना का जैसे ही चले आपको ऐलान पॉइंट हुआ, आ गया। लॉन्ग आप मार्च कह का रहे हैं कोरोना कि आ रहा है, अभी कोरोना आ रहा है। इसके ऊपर अभी बहस समेटी जानी थी, लेकिन ये मीडिया ने और हुकूमत ने इसको बहुत ज्यादा उछाल दी है। आपका पॉइंट है। लालचंद साहब, बहुत बिल्कुल ठीक। ज्यादा मैंने देखा कि हुकूमती जो तर्जुमान हैं, आप भी हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस बात के ऊपर कि पीडीएम में दरार पड़ गई। बयान पे बयान आ रहा है, मतलब तोपें चल रही हैं बयानों की। आपको लगता है कि पीडीएम, एक तरफ आप कहते थे कि पीडीएम की कोई अहमियत नहीं है, उनका कोई दबाव नहीं है, ये वैसे शुगल मेले में लगे हुए हैं, दूसरी जानिब सारा का सारा फोकस पीडीएम के ऊपर है, तमाम तर्जुमान ही बयान दे रहे हैं, सबको ही हाईएस्ट लेवल से लेके जो लोएस्ट लेवल है वहाँ तक सबको ही बयान देने की ज़रूरत भी पड़ती है पीडीएम के हवाले से। लेकिन आपके ख्याल में अब हुकूमत के पास थोड़ी देर के लिए अपोजिशन आपस में तकसीम है, तो जो टाइम है इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, शुक्रिया तंजीला। सबसे पहले जो मेरे भाई ने बात की कि हम आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में डिस्कशन नहीं थी पीटीएम की। आपको पता होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने अपनी स्पीच जो की जरदारी साहब ने, उसका जो टेक्स्ट था वो मीडिया को पहले रिलीज कर दिया था। उसका मकसद ये था कि वो पीटीएम में अब ज्यादा काम नहीं करना चाहते, और उन्होंने बताया अभी कि मेरी 14 साल जेल गया हूं और अब मुझ में वो सकत नहीं है। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ऑलरेडी बहुत बड़े चैलेंजेस है। जैसा आपने आज ही देख रहे, कल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनके एमपीएस पे एफआईआर की जाए, क्योंकि सिंध के अवाम को कुत्ते नोच रहे हैं, कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, बूढ़ों को काट रहे हैं, और सिंध हुकूमत ने उनको भी मानने से इनकार किया है। लेकिन सिंध हुकूमत के बहुत बड़े अपने मसाइल है गवर्नेंस की, और उनको पता है कि अगर इस्तीफा दिए, वापस इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी का धड़न खत्ता हो जाएगा, उसको कोई सीट वगैरह नहीं मिलेगी। जहां तक अब इसके जो पीडीएम है उसकी जो आखिरी जो ताज़ियती इजलास हुआ, उसके बाद अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिफॉर्म्स पे फोकस कर रही है, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को एक खत लिखा, और स्पीकर ने सब पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स को कल खत लिख के कहा है, और सेनेट के चेयरमैन से भी कंसल्टेशन हुई है कि एक इस तरह की जो कमेटी बने कि वो इस मुल्क को आगे ले जाए, इस मुल्क के इंतखाबी निजाम को आगे ले जाए, ऐसा इंतखाबी निजाम लाया जाए जिसमें हारने वाला और जीतने वाला दोनों उस निजाम को, उस इलेक्शन के रिजल्ट को कबूल करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफियत पे यकीन रखती है, और इंशाल्लाह वो शफाफ रहेगी। बाकी रही बात जो है नून लीग की, तो नून लीग ने कल फिर ऐलान किया है कि नून लीग और जेयूआई पीपल्स पार्टी के अलावा भी अपने इस्तीफे देंगे और आगे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ नून लीग की इस पॉलिसी की वजह से आने वाले दिनों में, क्योंकि नून लीग की लीडरशिप डिवाइडेड है, एक तरफ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ और उनकी बेटी है, और उसके बाद नीचे भी बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है। अगर पीडीएम खासतौर पे नवाज शरीफ इस से ना हटे, तो आने वाले दिनों में देखेगी कि नवाज लीग टूट का शिकार हो जाए। ठीक है कायरा साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो मीडिया पे आपने भी देखा होगा हेडलाइंस चल रही हैं कि पीडीएम में अब डेडलॉक है और पीपल्स पार्टी साथ चल सकेगी पीडीएम के या नहीं। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि शायद जो अभी भी पीटीआई के रहनुमा यहाँ पे इस दावा करें कि आप लोगों ने जो जरदारी साहब की स्पीच थी वो पहले से मीडिया के पास मौजूद थी। तो इन दोनों के बारे में अगर आप अपना मौक़िफ़ दे सकें। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि वो कुछ स्पीच थी नहीं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। उस गुफ्तगू से पहले बाकी रहनुमाओं ने भी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की, और मियां साहब की गुफ्तगू के अंदर भी कुछ ऐसे एतराजात उठाए गए जो वो उठाने नहीं चाहिए थे। उसके जवाब में जब जरदारी साहब की बारी थी तो उन्होंने उसके रिएक्शन में कुछ बातें की जो मीडिया पे उसका कुछ हिस्सा नशर हो गया, या नशर नहीं उसके टिकर चले, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बात भी बहरहाल मोतबर है कि हमारी कौन सी मीटिंग है जिसकी गुफ्तगू बाहर नहीं निकलती, कौन सी मीटिंग है जिसके टिकर नहीं चलते। यहाँ तो कैबिनेट मीटिंग के टिकर चल रहे होते हैं,
यहाँ तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो अंदर से जो गुफ्तगू होती है उसके टिकट चल रहे होते हैं। तो ये कोई ऐसा चंबे वाला काम भी नहीं हो गया पैसा नया कि जी पहले नहीं होता था। हर मीटिंग के बाद अंदर बैठे होते थे और गुफ्तगू बाहर आ जाती है। आप खुद ही चला रहे होते हैं, आपके चैनल चला रहे होते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से चल रही होती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं देखो जब क़यामत आ गई है उससे। और मरियम बीबी ने भी बातें की हैं, मौलाना ने भी बातें की हैं। साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो भी ना होती तो अच्छा था। और जरदारी साहब की गुफ्तगू का भी कुछ हिस्सा मैंने पहले भी कहा था कि वो नहीं होना चाहिए, अगर ना होता तो अच्छा होता। ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं। कायरा साहब की आपने बात सुनी है और वापस आके चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब से और लालचंद साहब से भी मैं इस पर राय लूँगी कि क्या है पार्लियामेंट के अंदर। कायरा साहब कहते हैं हमने तो साबित किया है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो नून लीग को फ़ायदा तो हुआ है ज़िमनी इंतखाबात में, तो फिर नून लीग साथ क्यों नहीं खड़ी। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, कायरा साहब ये कह रहे हैं कि हम तो मुकम्मल तौर पे पीडीएम के साथ हैं, कोई ऐसा वो है ही नहीं कि हम साथ नहीं हैं। लेकिन जो अब तासुर एक बन गया है कि कोई डेडलॉक है, या वो कह रहे हैं कि ऑप्शंस तो अभी हमारे पास बहुत हैं और हमने जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था वो सेनेट इंतखाबात में भी, यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब में भी वो साबित हुआ है। तो आप लोगों को पंजाब में सूरत हाल कोई फेवरेबल नहीं लग रही, क्योंकि आप पंजाब के एक डिवीजन के सदर भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि पंजाब में बहुत हम रूमर सुन रहे थे कि पीटीआई के बहुत सारे लोग आप लोगों से राब्ते में हैं, बहुत सारे लोग इनसे टूटे हुए हैं, फिर वहाँ पे इत्तेहादियों के भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा सामने आते रहे, तो यू डोंट थिंक कि वहाँ पे अदमे जो एतमाद की तहरीक है वो लाना शायद मुनासिब बात नहीं होगा, वाइज नहीं होगा? नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि जो कायरा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है वो तकरीबन वैसी ही बात है जो मैं अर्ज़ कर रहा था, और वो ये थी कि जो हमारा अंदर बैठ के मीटिंग में जो इख्तिलाफ़ राय है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, उसके ऊपर बहस व मुबाहिसा होना है। और किसी जमात को भी आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी बात माने और सुने, क्योंकि वो इसकी अपनी, हर जमात की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। तो बिल्कुल सही वो फरमा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जो हैं पीडीएम के साथ हैं। तो ये ऐसी ही बात है कि जो हुकूमत का और उनके हवारी जो हैं उनका प्रोपेगेंडा है कि वो खुदा न खास्ता जो है ना वो पीडीएम जो है ये इनके इख्तिलाफात हो गए हैं और मज़ीद साथ नहीं चलेंगे। ये बिल्कुल ही 100% दुरुस्त बात है। वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। बाकी जमातें उनका ख्याल ये है कि इस्तीफ़ों को जो है वो फ़ौरन पहले इस्तीफ़े दे के और 7 लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए। तो इसको इंशाअल्लाह ताला हल कर लिया जाएगा, या तो हम उनको कन्विंस कर लेंगे या हम कन्विंस हो जाएंगे, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अब आपने जो फरमाया अभी वो ये है कि बिल्कुल अदम एतमाद लेके आना चाहिए। पंजाब में ख़ास तौर पे बुज़दार हुकूमत की इस कदर बुरी परफॉर्मेंस है। आप ये देखें, थोड़ी देर पहले जो पीटीआई के सेनेटर साहब हैं जो फरमा रहे थे कि जी हमारा ताज़ीती इजलास हुआ। कितनी बुरी बात है कि आप मुख्तलिफ जमातों के जो सरबराह हैं उनके इजलास को आप कहें ताज़ीती। बिल्कुल ताज़ीती इजलास है आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़। दरअसल ये हुकूमत का जो है ना वो जनाजा पड़ा हुआ है, उसमें से बास आ रही है, बदबू आ रही है, क्योंकि ये महंगाई को कंट्रोल करने में और आवाम को रिलीफ देने में फेल हो गए हैं। इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। आप देखें पंजाब में किस तरह से इनकी बदइंतज़ामी है। आप लाहौर की सड़कों पे निकल जाए, दीगर शहरों पे निकल जाएं, आप देखें कि ये कोई तरक्याती काम नहीं है। और जहाँ पे ये बात कर रहे हैं फंड्स की, और आपने भी मेंशन किया कि ये फंड्स देंगे, फंड्स जो हैं हर हलके के अवाम को मिलने चाहिए, हर बिला तफरीक मिलने चाहिए, खास
किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं, ठीक उनके है। हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें, उनके बच्चों के मामला जो हैं, उनको हल करने के लिए हुकूमत वक्त की ठीक है चौधरी साहब, जो लालचंद साहब है वो ठीक है, नाअहल और नालायक है, इसकी ये जिम्मेदारी है ठीक है। पाकिस्तान के अवाम के लिए। जी आपका पॉइंट आ गया, जरा मुझे लालचंद साहब के पास भी जाने दीजिए। लालचंद साहब जो है वो एमएनए हैं, सेनेटर नहीं है, मैं वैसे तस्दीक कर रही हूँ, और आपने शायद गुफ्तगू की रवानी में उनको सेनेटर कहा है। लालचंद साहब, मामला जो हुकूमत के लिए है वो ये नहीं है कि पीडीएम में इख्तलाफ है या पीडीएम में इख्तलाफ नहीं है, उस पर सियासी बयानबाजी तो दुरुस्त बात है, वो तो आपका हक है, लेकिन जो मामला पीटीआई के लिए वो ये है कि क्या हुकूमत से अवाम खुश है या नहीं। देखिए, मैं जो आपके सवाल से समझा हूँ वो ये है कि पीटीआई अवाम के लिए क्या कर रही है। तो मैं आपको गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। आप देखें, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंपोर्ट कम हुई है, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, लार्ज स्केल जो प्रोडक्शंस है वो बढ़ गई हैं। तो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हम जो है मुआशी लेवल पे मजबूती आई है। ये हुई एक बात। नंबर 2, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो एहसास प्रोग्राम है। एहसास प्रोग्राम के साथ आपने देखा कोविड में 1.5 करोड़ फैमिलीज को, 15 मिलियन फैमिलीज को डायरेक्ट कैश स्टिपेंड दिए गए और इस वक्त 70 लाख खवातीन को कैश स्टिपेंड दिए जा रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और जो वल्नरेबल लोग हैं टुवर्ड्स द पॉवर्टी, उनको सपोर्ट करने के लिए तहरीक इंसाफ कर रही है। वो सर्वे तकरीबन 3 करोड़ परिवारों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उनको डायरेक्ट वोट करेंगे और उनको सब्सिडी देंगे ताकि महंगाई के असर से वो पाक होंगे। ये 3 करोड़ खानदानों का मकसद है। पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन इमरान खान समझते जो वल्नरेबल है, जो गरीब है, और ये गरीबों के लिए पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। तो चाहे वो पनाह घर हो, पनाह गाहे हो, चाहे वो खाना तकसीम करना हो, गरीब को रोडों और रास्तों पे बेयार मददगार सोते हैं, उनके लिए कुछ करना हो, ये पहली दफा हो रहा है। रही बात पीडीएम, तो पीडीएम ने कहा कि वो लाट जिसका रूह निकल चुका है उसकी तदफीन बाकी है, जिसका ऐलान ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी सीईसी की मीटिंग करेगी, उसमें उसकी तदफीन ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं। तो गुज़िश्ता इजलास हुआ, वो इजलास इस लॉन्ग मार्च के लिए नहीं था, वो इजलास इसलिए किया गया कि एक दूसरे को बता सके कि इमरान खान मजबूत है, इमरान खान को खतरा नहीं है, अवाम इमरान खान के साथ है। इसीलिए जरदारी ने नवाज को इनडायरेक्टली कहा आप तो भगोड़े हो, आप तो भाग के बैठे हो और वास्तव का मुतालबा क्यों करते हो। जरदारी साहब ने ये नहीं कहा। लालचंद साहब, ये आपकी ट्रांसलेशन है, उन्होंने ये नहीं कहा। अपने पास से कह रहे हैं बिल्कुल जी यही कहा है। फिर माफी तलाफी किस बात की? क्या मैं आपको बताता हूं भाई जो बैठे हुए नूरुल हसन साहब उनको बात करने दीजिए, नूरुल हसन साहब उनको बात मुकम्मल करने दीजिए, आप अपनी बारी पे प्लीज। और ये रिपोर्टेड है, नवाज शरीफ ने कहा है कि जो एक रिपोर्टर से उन्होंने एग्री कर लिया कि हाँ ये एस्टेब्लिशमेंट से डील कर गए हैं। इनकी डील की कहानी पीपल्स पार्टी की आज की नहीं है, नून लीग की आज की नहीं है। नवाज शरीफ भी डील करके बाहर भाग गए थे। आपको याद है जो ये कहती है, जिसने जाने दिया ये अपना सीओडी हो रहा था, ठीक हो गया जी। कायरा साहब, ये पीडीएम का मुस्तकबिल और पीपल्स पार्टी कितने हद तक साथ चलेगी पीडीएम के? पीपल्स पार्टी पीडीएम के बिल्कुल साथ है, 100% साथ है। हमारा सबका मुतमाए नजर जो है, इत्तेफाक राय जो है वो ये है कि इस हुकूमत का जो पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब के तौर पर मुसल्लत हो गई है, इसका जाना और फौरी जाना जरूरी है। और सियासत के अंदर इदारा जाती मदाखलत बंद होनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना नारा है जो इदारा जाती मदाखलत के खिलाफ है और मुसलसल स्ट्रगल है। बाकी किसी जमात की हमारी जितनी स्ट्रगल और कुर्बानी इसके लिए नहीं है, लेकिन हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक है। अब उसको अचीव करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते और तरीके हैं। उनका ख्याल है कि फौरी तौर पे इस्तीफे दे के असम्बलियों से बाहर आ जाया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रास्ता है। हमारा ख्याल है कि नहीं, अभी हमें अदम एतमाद की तारीख लानी चाहिए, क्योंकि हमने साबित किया कि पहले भी हमारे साथी बाई इलेक्शंस में और सेनेट के इलेक्शंस का ब्लॉक करके और बाई इलेक्शन का बायकॉट करके इस्तीफे दे के वो चाहते थे। तो हमने उन्हें समझाया था कि यार ये हमारे राय में मुनासिब रास्ता नहीं है।
लीगली भी ये ठीक नहीं है और अदरवाइज पॉलिटिकली भी ठीक नहीं है। उन्होंने हमारी इस राय के साथ इत्तेफाक किया। तो देख लीजिए बाय इलेक्शंस में हुकूमत कितनी एक्सपोज हुई और सेनेट इलेक्शन में कितनी एक्सपोज हुई। आज इमरान खान की जमात के अपने सारे दावे धरे के धरे रह गए। जो शफाफ इंतखाबात और पैसों के बगैर और सियासत के अंदर पैसे की मदाखलत की बात थी, सिंध के अंदर इनकी जमात ने कहा 35 करोड़ का टिकट बिका है। इनकी जमात के सूबाई सदर ने कहा कि 70 करोड़ का टिकट बिका है बलूचिस्तान में। इनके जमात के बहुत सारे दोस्तों ने KPK में क्या किया। तो ये कुछ छुपी हुई बातें तो नहीं है आप कि ये क्या करना चाहते हैं। हुकूमत की जितनी उस पर सुबकी हुई है या एक्सपोज हुई है, नहीं हुए। हमारा ये ख्याल है कि अवाम को ज्यादा मोबिलाइज करने की जरूरत है ताकि हम इस्तीफे दें तो उसके बाद गवर्नमेंट इलेक्शन न करा सके। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जाती है और इलेक्शन होते हैं और हम उसको रोक नहीं सकते तो उसका बड़ा नुकसान होगा। ये एक नुक्ता नजर का इख्तलाफ है और ये भी कोई मुनासिब रास्ता शायद नहीं है कि पीपल्स पार्टी को ये कहा जाए कि आप हमारी बात मानो तो आप ठीक और जमहूरियत पसंद हो, और अगर आप हमारी बात नहीं मानो, एक नुक्ता नजर के साथ इत्तेफाक नहीं करो, तो फिर आपके क्रेडेंशियल्स मशकूक हो जाते हैं, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। ये एनालिसिस जो है ये भी मुनासिब नहीं है। ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं जी। अब इसका क्या आगे मुस्तकबिल है हमारे मुल्क की सियासत का, PDM का क्या मुस्तकबिल है? क्या वाकई पीपल्स पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक जो और अहम मामला है वो है कि क्या चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसके जो वोट मुस्तरद हुए पीपल्स पार्टी, उस पर कितनी पुरुमीद है कि वाकई उनको लीगल फोरम से कोई रिलीफ मिलेगा। तो कायरा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्या आपको उम्मीद है कि जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है उसमें आप जो लीगल फोरम्स पे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलेगा? आपको वहाँ पे भी कोई विनिंग या कन्विंसिंग कोई चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए आप स्टिक करना चाहते हैं विद इन द पार्लियामेंट? आप चाहते हैं कि आप अपने सारे कार्ड्स को पहले एग्जॉस्ट करें? देखिए, जहां तक ताल्लुक वो सेनेट के इलेक्शन का है चेयरमैन का, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे तो यकीन है। इसलिए कि वो तो एक डाका है, एक इंतहाई बड़ी गलत इंटरप्रिटेशन की गई है और इस कदर झटाई का मुजाहरा किया गया है जो बड़ा हैरान कुन है। मेरा तो ख्याल है कि अदालत में वो केस दाखिल होता गया तो 1-2 दिन के अंदर अंदर अदालत उस केस का फैसला करके गिलानी साहब को चेयरमैन डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि वो तो रोजे रोशन की तरह बात खुली हुई है। तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वहां से हमें रिलीफ मिलेगा। और जो हम दूसरी बात कर रहे हैं वो भी अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ख्याल ये है कि हम इस्तीफे दे दें फौरी तौर पे, हालात राइप अप हैं। हमारा ख्याल है कि अभी राइप अप नहीं है, ये डिफरेंस है। हम इस्तीफे देने या ना देने के इशू पे तो खड़े ही नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी में ये उमूमी राय पाई जाती है कायरा साहब के नवाज शरीफ साहब को अब वापस आ जाना चाहिए, दिस इज टाइम दैट ही शुड बी हियर इन द कंट्री? ये एक ऐसा सवाल है जिसपे मैं कोई मजीद बात नहीं करना चाहता। इस पे बातें हो चुकी। मुस्लिम लीग की अपनी राय है, हमें इस सवाल का ना ये सवाल करना चाहिए ना इसको कोई जवाब देना चाहिए। चौधरी नूरुल हसन साहब, आप अगर लालचंद साहब की बातों का जवाब देना चाहते हैं वो जरूर दीजिए, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो अपेरेंटली नजर आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी नुकसान पहुंचा है जहां तक PDM इकट्ठी थी, और पीपल्स पार्टी को ये भी उम्मीद है कि वो चेयरमैन सेनेट का जो उनका इलेक्शन का मामला है, वोट मुस्तरद होने का, वहाँ से उनको जुडिशरी से रिलीफ मिलेगा। तो जाहिर है एक तरफ चेयरमैन सेनेटशिप है, एक तरफ सिंध की हुकूमत भी है, लेकिन जो एक और दावा PTI करती है और PTI के रहनुमा कुछ तर्जुमान पंजाब से बिलखुसूस वो ये करते हैं जी कि नून लीग के अंदर भी एक दरार है, नून लीग के अंदर लीडरशिप का बहरान है, आपस में लड़ाई है। क्या इस बात में कुछ सदाकत है जी? बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं और आपके सामने है जितने MNAs हैं वो सारे के सारे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ, मोहतरमा मरीम नवाज़ के साथ और
जनाब शहबाज शरीफ साहब की सदारत में आप देखें कि हमने अभी भी वोट जो है जो डाला पीडीएम के कहने पे उनके कैंडिडेट को, आप हमारी सिंसेरिटी देखें। बात इस वक्त ये है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए की बजाय ये हमें उलझाते हैं लेफ़्ट एंड राइट। आप देखें जो मोहतरमा मरियम नवाज़ हैं और हमारी पार्टी जो है, आप देखेंगे पजीराई कितनी है हमारे पास अवामी जो है ताकत है, अवाम का जो सपोर्ट है वो किस कदर है। आप देखें कि इन्होंने इन बेशर्मों को अभी शिकस्त फाश हुई है, जितने भी इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं उसमें सब में इनको शिकस्त फाश हुई है। अभी आप देख लें 3 किस्म के सर्वेज आए हैं और तीनों सर्वेज जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसमें टॉप पे है, और ये जो हैं कहीं पे 12% पे हैं, कहीं पे 13% पे हैं, कहीं पे जो है ना वो 20% पे हैं। इस वक्त सूरत हाल जो ये है वो ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो महंगाई से पिसी हुई है, उनके मुंह से नवाला तक छीन लिया गया है और उनको बड़े इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन आटा चोरी, बिजली चोरी और गैस चोरी और अद्वियात चोरी और आप देखें कि कोई ऐसा तबका नहीं है, वो भले वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हों और या आप देखें कि इसातिज़ा हों या ताजर हों या किसान हो या मजदूर हो, कोई इनसे रात दिन जो है इसकी जाने की लोग दुआएं मांगते हैं। और यही वो वजह है और यही वो वजह है अपोजिशन मिलकर दबाव डालती है ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आप लोग आपस में हम एक साथ हैं, ठीक है। देखें कायरा साहब आपके सामने कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इख्तिलाफ नहीं है, जो तरीकाकार है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप हमारी बात सुने ना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून में भी किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। आप देख लें कि जैसे ही ये कहते हैं जी हमजा शहबाज शरीफ साहब और हैं और मोहतरमा मरियम नवाज़ की पॉलिसी और है। मोहतरमा मरियम नवाज़ जनाब हमजा शहबाज साहब को जेल से रिहाई के बाद देने जाती हैं, वो नारे लगाते हुए आ रहे हैं कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। क्या वो उसमें यूनिटी नजर आ रही है या उसमें आपका इख्तिलाफ नजर आ रहा है? तो इनके पास लालचंद साहब दो चीजें जिसपे ये नालायक और नाअहल लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं दिया, इन्होंने इनको जो काम था वो करना चाहिए, बजाय इसके कि आज तक यही कह रहे हैं कि ठीक हो गया चौधरी साहब। लालचंद साहब से जरा मुझे पूछते दीजिए, लालचंद साहब जो आज हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस क्या है? नूरुल हसन साहब ये बताएं कि इनकी आपका पॉइंट आ गया परफॉर्मेंस क्या है? सर आपका पॉइंट आ गया। लालचंद साहब आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत की इस्तदा थी इलेक्शन कमीशन का फैसला डस्का इलेक्शन के हवाले से उसको मुअत्तल करने की, वो रद्द हो गई है। आपको लगता है कि ये जो इदारों के साथ भी एक तरह का तनाज़ा हुकूमत का चल पड़ा था इलेक्शन कमीशन के मामले पे, हुकूमत इस सारे मामले को संजीदगी से, अक्लमंदी से, होशमंदी से इसको हल करने की अब कोशिश करेगी? क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर अब इस पे एक और समाअत करनी है, लेकिन इस्तदा उन्होंने मुस्तरद कर दी है डस्का के ऊपर। तो मैं भाई साहब को बताऊं कि नाअहल हुकूमत कहते हैं हमारी हुकूमत को, लेकिन नाअहल 11 पार्टियां साहब जो पीडीएम में जिनके मुंह लटके हुए थे एक फैसले पे। अपने सवाल का जवाब दें भाई, अपना सवाल का जवाब दो। चौधरी साहब अगर आप उनको बोलने दें प्लीज। और ये परेशान तो ये है, इनकी तबाही तो इनकी हो गई है, माल तो इनका पकड़ा गया है, पूरा पाकिस्तान परेशान है भाई, हम नहीं परेशान, अवाम परेशान है। अब आपने बात कर ली ना तो मुझे बात करने दे, अपनी परफॉर्मेंस की बात करें। आप जो भी फैसला करेगी डस्का के हवाले से हमें बुरा भला कहने की बजाय अपनी तवज्जो काम के ऊपर दो ना, कुछ करके दिखाओ पाकिस्तान। लेट हिम फिनिश फर्स्ट प्लीज। आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे बीच में, प्लीज उन्हें बोलने दें। थैंक यू जी जी हाजिर जी लालचंद साहब। और इलेक्शन ने जो है ना बहुत एक्टिव रोल दिखाते हुए पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा इलेक्शन का कहा, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मकसद तरीके इंसाफ गई है और फैसला उस पर आना है कि कितनी पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा रीपोल होता है। इलेक्शन कमीशन को यकीनी हम और आपके जो लोग आपके साथ नहीं थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, लालचंद साहब, जो करप्ट प्रैक्टिस रोकने में और जो ट्रेडिंग को रोकने में वो इलेक्शन कामयाब नहीं हो सकी। ठीक है लालचंद साहब, मैं आपसे ये भी पूछ रही हूँ जो लोग आपके साथ नहीं हैं, अब जाहिर है कौमी असेंबली में कायरा साहब कह रहे हैं कि हमने तो साबित किया है
कि वहाँ पे तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, तो उन लोगों का क्या हल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करेगी? आप लोग उनको तलाश करेंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि एतमाद का वोट तो आपने उन सबसे ले लिया। जो गिलानी का इलेक्शन हुआ, हमने उस वक्त भी एक एतराज उठाया था। हमारे जो वजीर गए, कैबिनेट के वज़रा गए और जाके अपना इलेक्शन कमीशन को हवाले किया एक वीडियो, जिसमें कहा गया था कि कमीशन को कहा था उस वक्त भी कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। आपने देखा वही हुआ और उसके बाद 16 मेंबरान हमारे जो थे उनको या खरीदा गया या उनकी लॉयल्टी चेंज कर दी गई और उस पर इलेक्शन कमीशन कुछ भी करने से कासिर रहा। और यही देखा आपने कि नून लीग के 7 मेंबरान ने वोट जो खारिज किया और गिलानी साहब को नहीं दिया, क्योंकि नून लीग के वो 15 लोगों को निकालो पार्टी से यार, नहीं दिया। और इसी तरह जो है 15 लोगों को पार्टी से निकालें, कोई एक्शन लें। ओ भाई साहब सुने तो सही, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबरान ने गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया। तो इन्होंने ये एक पार्टियां एक दूसरे से धोखा करती आई हैं, लेकिन हम कहते हैं कि शफाफियत पे आए, जिसका जो हक हो उसको मिलना चाहिए, जो आवाम चाहती है वो होना चाहिए। आवाम शफाफियत चाहती है, आवाम चाहती है कि पार्लियामेंट एक्टिव हो। अब इनके काम देखे आप, इनकी मुनाफकत देखे आप, ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को एक्टिव होना चाहिए और जब पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की बात होती है ये कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये वहां से टीए लेते हैं, ये वहां से सैलरीज लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के लेजिस्लेशन करने के लिए तैयार नहीं होते। तो पाकिस्तान तहरीक इमरान खान नाहिल नालायक आदमी है, उसके साथ क्या ताउन करें? पूरी कौम जो उसके खिलाफ है। आप रेफरेंडम करवाएं, आप रेफरेंडम करवाएं कि क्या इमरान खान चाहिए या नहीं चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने पीडीएम को रद्द कर दिया, उसके बाद पीडीएम आप रेफरेंडम करवाएं, देखें कि इमरान खान के लिए हर गली में, बाजार में, कूचा में लोग कितनी नफरत का इजहार करते हैं। गरीब आदमी जो है वो बेरोजगार हो है। ठीक है, आपको आवाम ने साथ नहीं दिया, आपके साथ जो मीनार पाकिस्तान पे जो लाउड आवाम हमारे साथ है जिमनी इंतखाबात में, और ठीक हो गया। बेशर्मो आवाम ने हमारे साथ है। नूरुल हसन साहब, अवाम हमें सर आंखों पे बिठाती है। अवाम की ताकत से तो हम जो है ना वो आपके पीछे लगे हुए हैं। किसके थे? जलसे करता था ना इमरान खान, उसे कहने का जलसा करके दिखाए, और किसी को भेजें जलसा करके दिखाएं। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के मुकाबले में। ठीक है, आप दोनों क्योंकि इकट्ठे बोल रहे हैं तो किसी को मेरे जो देखने वाले उनको समझ भी नहीं आएगी आप दोनों में से कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन आएगी इंशाल्लाह ताला। हमारी आवाज जो है ना वो आवाम की आवाज है, हमारी आवाज जो है वो आवाज है जो लोग चाहते हैं इस वक्त। ठीक है जी, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, लालचंद मली साहब और कमर जमान कायरा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी है, इसका कोई नतीजा नहीं है सारी गुफ्तगू का, क्योंकि ये सियासी माहौल है, लेकिन हुकूमत के लिए बहरहाल कुछ एक स्पेस हमें क्रिएट होती हुई नज़र आती है। कोरोना की तीसरी लहर भी काफ़ी शदीद हो गई है, लेकिन जब तक पीडीएम वापस अपने 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इकट्ठी होती है तब तक खान साहब अपनी परफॉर्मेंस को कितना बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत कितनी मजबूत हो सकती है, ये वो एक स्पेस है जो देखें अब हुकूमत इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है। बहुत सारे मामलात इस वक्त कोर्ट्स में हैं, वो तो जब उनका फैसला आएगा तभी उनका पता चलेगा। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।